नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होमगार्ड का पेपर 25 अप्रैल को है। 25 अप्रैल को होमगार्ड का पेपर है। उसी के अनुसार हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, कम से कम हम 30 प्रैक्टिस सेट होंगे जो सॉल्व कर चुके होंगे एग्ज़ाम देने से पहले। 30 प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है एक प्रैक्टिस सेट में अगर हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 30 प्रैक्टिस सेट में 3000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर चुके होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 3000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख कर ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 3000 क्वेश्चनों में से उठाकर ही 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो आपको क्वालिफाइड करना रहेगा। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस सेट को पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को एक दिन पहले 2x की स्पीड में पूरी तरह से देख कर जाइए ताकि आपको होमगार्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर से ना दिखे। पूरी इसी वीडियो से आएगा। इन सब वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि भैया मेरे 100 में से 80 से 90 के बीच बन रहे हैं। 80 से 90, किसी के 85, किसी के 87, किसी के 88 ऐसे बन रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट तीसरा शुरू करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हमें बहुत कम लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो बहुत अच्छा है। जैसे असम, असम से कौन, तो असम से कौन सा नाते संबंधित रहता है? बिहू। असम से कौन सा नाते? बिहू। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को करते हुए चले चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे मुंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम के द्वारा हुई थी। ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? स्नैपचैट में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। सबको पता होना चाहिए कांच की चूड़ियां कहाँ से बनती हैं? फिरोजाबाद से। ठीक है, अच्छा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? क्या सूरमा नगरी बरेली है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? यह क्या करता है? यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। भाई, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करेगा? वित्तीय स्थिरता ही करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा बनाती है? जर्मनी के बीच की सीमा है, कौन सी है? सिगफ्रीड लाइन। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश की किस शहर से हुई है? लखनऊ से। चिकनकारी कहाँ से? लखनऊ से। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? नाथनिएल हाथोर्न ने। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई है? यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य कर को शामिल किया गया था? किसको किया गया था? चुंगी को। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैंप का जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? किस देश की है? अर्जेंटीना की। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहाँ? काजीरंगा में। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर की। क्या इम्फाल है? बताइए हमको। मणिपुर की क्या इम्फाल है? बिल्कुल सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो कर्क रेखा से दूर कौन सा है? भुवनेश्वर। कौन हो जाएगा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, एक मिनट,
कर्क रेखा से कौन सा हो जाएगा? भुवनेश्वर। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है हार्नबिल। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्या नागालैंड हो जाएगा? बताइए आप। हार्नबिल महोत्सव क्या नागालैंड हो जाएगा? बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा क्या? इसका हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? किसको देता है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसको देता है? देखो भारत का जो महान्यायवादी है ना, और भारत का महान्यायवादी के साथ साथ हो जाते हैं राज्यपाल, तो इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? हाथ से लिखे जाने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट है किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय के साथ होती है। किसके साथ होती है? वृद्धि के साथ होती है। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची में सूचीबद्ध किया गया है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? क्या समानता का अधिकार हो जाएगा? बताइए। समानता, क्योंकि समान कानून, ठीक है। 26 है कुछ उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। औरंगजेब ने किसको? शाहजहां को कैद कर दिया था। अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है किसका? ग्रेनाइट का। निम्न हिमाचल और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। संपर्क बल को बल भी कहा जाता है। संपर्क बल को और क्या कौन सा बल कहा जाता है? पेशी बल कहा जाता है। वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? तन्यता। दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है मृत्यु दर। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? जुलाई 2000 में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र के में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसमें से बताइए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अशोक चक्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पद्म श्री दिया जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल किससे साझा करता है? चीन से। रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है सबसे पहला ईमेल भेजने का? वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के रूप में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 2006 में।
नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से? भूटान को। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल। स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि किसके प्रति श्रद्धांजलि है? बताइए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत की भी सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल। भारत संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? पंचायत। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अधिकारियों को संभावित खतरों से अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों की समानता का वचन देते हैं। हैसियत और असर। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग चौथा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? जल प्रदूषण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 ए के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर के नाम से। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? कोच्चि। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना कितने चरणों में किया गया था? 2 चरण में हुई थी। क्या निम्नलिखित में किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? परमवीर चक्र। निम्नलिखित में से रेशा प्राकृतिक है? सिल्क का। पक्षियों के देशांतर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पक्षियों के देशांतर का मुख्य उद्देश्य है मौसम। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। पर्सिया प्राचीन नाम इस देश का है? किस देश का पर्सिया किसका है? ईरान का। कैलोमाइन अयस्क है? कैलोमाइन किसका अयस्क है? जिंक का। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। किसी शिशु मेढक से वयस्क मेढक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिशु मेढक से वयस्क मेढक बनाने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? स्वदेशी और विशेष उत्पाद। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है? 20। उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। कुपोषण दूर करने। किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 300।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान है। पहला, उत्तर प्रदेश राज्य की परंपरागत अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। कौन सा है? स्वांग। हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है झूला। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की कांचीपुरम। विदेश व्यापार महानिदेशक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऊपरी गंगा नदी। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? अमानगढ़। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? डीजीपी। उत्तर प्रदेश में राज्य के भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? जिलाधिकारी को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग लाल और नीला होते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2004 में। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले उत्तर प्रदेश के पहले खिलाड़ी थे पुष्पेंद्र कुमार गर्ग। उत्तर प्रदेश का कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी 8 बार राष्ट्रीय चैंपियन बना? सैयद मोदी। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? पश्चिम बंगाल से। नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? साम्यवादी। भारत के किस पड़ोसी देशों में तमिलों और सिंघालियों के बीच जातीय विवाद के एक लंबा इतिहास है? श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1972। मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया? वर्ष 1993 में। व्हाट्सएप किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? मैसेजिंग ऐप है। इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? ये सभी हैं। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई? 2015 में। वोकल फॉर लोकल किस अभियान से जुड़ा हुआ है? आत्मनिर्भर भारत से। तो ये रहे आपके, देखिए 18 मिनट में हमने टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 क्वेश्चन आराम से कर चुके हैं। तो इनको अगर 2x स्पीड में देखेंगे तो हमें लगता है 9 मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह पूरे 3000 क्वेश्चनों का संग्रह हो जाएगा। तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे प्रैक्टिस सेट 4 पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।